Oh. World Cup Day 15 gave us one of the biggest surprise of the tournament. European giant fell, tournament favorites showed experience, and two teams delivered one of the most dramatic match of the group stage. Yesterday was not just about result; it was about tactical decision. Some manager got it perfectly delivered. Some paid price for the small mistakes. भाई साहब व्हाट इनक्रेडिबल गेम्स इट वाज. सो हम लोग फर्स्ट इक्वाडोर और जर्मनी से बात करेंगे. देखो, कॉन्टेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था. Ecuador needed this win because if they would have lost or drawed the match, they would have been out of the World Cup. Straightforward. They would have been out of the World Cup. This was the shock of the day. Should I say shock, or should I say finally welcome Ecuador, welcome to the tournament? Germany had some quality on the paper, but Ecuador players played the game for their team. That was the biggest difference. देखो, एक्वाडोर का प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड था. द आइडिया वाज सिंपल: स्टे कॉम्पैक्ट विद द बॉल, अटैक क्विकली. बिकॉज हम लोग एक्वाडोर का जब नाम सुनते, हम अटैक के साथ एसोसिएट नहीं करते. देखो, इनर वैलेंसिया है उन लोगों के पास. आई मीन, come on, you need to move on from Inner Valencia. Problem is that there is no other prolific striker or half a decent striker that can replace him. If he would have taken that chances in first game and second game, right? Ecuador ये situation में रहती भी नहीं थी. But that being said, they did not want the possession of the ball. They wanted the transition movement. Every time Germany pushed numbers forward, Ecuador looked for spaces behind. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. देखो, डिफेंसिवली एक्वाडोर, इट्स अ प्रॉपर मड फाइट, राइट. उन लोगों से आप डिफेंसिवली ठहरने वो नहीं कर सकते. स्पेशली जब जर्मनी का अर्ली गोल चले गया, राइट. मैं बोला भाई साहब, फ्लड गेट्स आर ओपन नाउ. बट व्हाट कम बैक बाय दिस टीम, मैन. और सेकंड गोल जो मारे, वो भी सब्स्टिट्यूट जो मारा, उसके बाद जो दे डिड द बेस्ट थिंग दे कुड. डिफेंसिव स्ट्रक्चर देखो भाई लोगों का. एक्वाडोर ऑफन डिफेंडेड इन अ नैरो ब्लॉक. व्हाई? Because Germany's danger comes from central combination. Wirtz, Musiala, वहां से बिल्डअप हो रहा था, विंग से नहीं. दे वांटेड जर्मनी टू गो वाइड, देन डिफेंड द क्रॉसेस. ये स्ट्रेट, ये चीज उन लोग फोर्स कर रहे थे जर्मनी को करने के लिए. जहां पे जर्मनी वांटेड द कंट्रोल, दे ट्राइड टू बिल्ड पेशेंटली, बट द प्रॉब्लम वाज दे मूव द बॉल टू स्लोली. यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां. अरे भाई साहब, यू आर जर्मनी, जस्ट गो फॉर इट, मैन. अगेन, a defensive team, slow circumstances gave defenders time to organize. ये ये तो Germany played in the hands of Ecuador, भाई. But I will not take a bit away from what Ecuador did. Brilliant job, two goals, defended great. What a professional performance. देखो, जर्मनी का, we'll understand the tactical side of this game, right? Germany midfield was going against the जर्मनी डिफेंस. उन लोगों को शेप से हटाने की कोशिश कर रहे. जहां पे जर्मनी नीडेड समवन बिटवीन द लाइंस, समवन हु कुड टर्न एंड अटैक इंस्टेड ऑफ टू मनी अटैकर बिकेम प्रिडिक्टेबल. वो मसला हो रहा है. डेनिस उंडोफ को स्टार्ट करना चाहिए था ये मैच. He should have started the match. He should have not came off the bench and, you know, look for the crazy things that he did for first two matches. उसको स्टार्ट करना चाहिए था ये मैच. बट उसके हाथ में तो नहीं है, बेचारे हमारे नागल्समैन. क्या बोलना. बट एक्वाडोर भाई, एक्वाडोर के अटैकर्स भाई एम्प्टी स्पेसेस को जो टारगेट कर रहे थे, एंड दे डिड नॉट वेट, दे अटैक इमीडिएटली आफ्टर द टर्नओवर. दैट इज अ क्लासिक टूर्नामेंट फुटबॉल, राइट. बिकॉज उन लोग को मालूम भाई, चांसेस नहीं लिए तो यहाँ पे बैगा पैक करो, कल टाटा बाय बाय है मसला. बट शोड ग्रेट, ग्रेट. That being said, we had कुरासाओ. एक्वाडोर, पहले बात तो कुरासाओ की मेरे को जर्सी बहुत बेहतरीन दिखती है भाई. जबरदस्त जर्सी उन लोगों की. Good win for Ecuador. They finished second in the group. Kudos to them. But क्या था मानो ये गेम. दिस इज
फिजिकल बैटल वर्सेस फिजिकल बैटल ऐसा चल रहा था, जहाँ पे आइवरी कोस्ट, राइट, दे प्लेड विथ, दे वे पेशेंट एंड दे अंडरस्टूड दैट दे डिड नॉट नीड टू डोमिनेट एवरी मिनट, दे नीड दे नीडेड मोमेंट, बिकॉज अफ्रीकन टीम्स जो रहती है, राइट, ये टीकी टाका, बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, ये नहीं करती। दे वर लाइक, हम मोमेंट मिलते हैं, हम मार देते गोल, एंड दैट्स हाउ दे थ्राइव। लुक एट मोरक्को, मोरक्को तो अपना डीएनए चेंज कर दी पूरा, दे आर प्लेइंग लाइक ए प्रॉपर यूरोपियन टीम नाउ। देखो, अटैक्स जो थे आइवरी कोस्ट के वाइट साइड से आ रहे थे, डिफेंस को स्ट्रेचिंग कर रहे थे, सो दैट लोग को थोड़ा स्पेस मिलना, सो दैट प्लेयर्स लाइक के फ्रैंक केसी वगैरह कुड हिट अ बैंगर और समथिंग। बट कोरोसाओ का क्या हो गया, they got little bit ambitious, right? They compete well, but Ivory Coast did not. But Ivory Coast showed little bit more experience. They dealt with pressure situation at the World Cup and did lesser mistakes than Curacao. That's how they won the match. Kudos to them. Kudos on progressing on next stage. बट लेट्स टॉक अबाउट नदरलैंड। भाई साहब, वो इकोनॉमिस्ट की बात मेरे कान में गूंज रही, नदरलैंड आर फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप। डिफेंसिवली बहुत अच्छे, मिडफील्ड तो ओ माय गॉड है, बट अटैकिंग में भाई दे आर प्रोड्यूसिंग नंबर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग गोल्स। क्या बोल सकते हैं? क्या नाम है वो जो नंबर 19 का जो आया, नाम भूल गया रे, मुनियोस नहीं, मुनियोस था वो, नाम भूल रहा हूँ, ये नदरलैंड वाले जो इंडेक्ट करे सेकंड मैच के बाद, द स्ट्राइकर। अच्छा गेम था उसका। देखो, नेदरलैंड शोड व्हाई दे आर डेंजरस, दे हैड बैलेंस, एंड बैलेंस इज द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस टीम, राइट? दे कंट्रोल, they control possession, defensively secured, quick attacking transition. The Dutch did not play reckless football. They played smart. लेकिन स्मार्ट के लिए भी, ओ भाई साहब, दे गोना फेस अगेन मोरक्को। भाई साहब, वो मैच विल बी, ओ माय गॉड मैच भाई। और जापान, आप फेसिंग ब्राजील, अरे ये ग्रुप वाले भाई, अल्लाह, वाह, दिस गोना बी ग्रेट। देखो, दूसरी बात, नीदरलैंड की अच्छी चीज क्या थी कि बोले तो दे वे स्विचिंग बिटवीन अटैकिंग एंड डिफेंडिंग। व्हेन दे हैड द बॉल दे वे क्रिएटिंग विथ, व्हेन दे लॉस्ट इट दे इमीडिएटली गोइंग फॉर प्रेसिंग। देखो, रोमन कुमन, इस उसका नाम सुने तो यू विल रिमेंबर हिम एज अ प्लेयर मोर देन द मैनेजर, क्योंकि तो मैनेजर के लिए कुछ ज्यादा उन्हें प्रोड्यूस करा नहीं, राइट? बट दैट बीन सेड, ही इज ड्रिलिंग दिस टीम वेल। They did not lose a match yet. Draw is not a loss, right? Draw is a draw. But Dutch attackers were dangerous because they attacked different spaces. One player came short, one player comes short, another player runs behind, and they create confusion. ये था। और टुनीसिया भाई साहब, दे वर लुकिंग, आई मीन, ऐसा फील हो रहा था कि तीन के तीन मैच हारे टुनीशिया। वो हैनाबॉल भी भाई, तू तू अगर स्टार प्लेयर है तो भाई प्रोड्यूस समथिंग, गिव अ क्रेजी पास और समथिंग, बट यू विल बिकम अ टीम दैट यू प्ले, यू विल बिकम अ टीम मेंबर। अब अभी आप जिस लोगों के साथ खेल रहे हो, वही वही कैटेगरी के आप बन जाओगे। बहुत डिफेंडिंग हार्ड करने की कोशिश करे, दे इवन गॉट दैट गोल बैक, बट कुडंट बी इनफ टू स्टॉप जायंट लाइक नेदरलैंड। और समरविल तो बहुत अच्छा दिखता भाई यार, लिवरपूल गो फॉर इट मैन। एंड this next match, Japan and Sweden, 1-1 draw. I am sure Sweden will progress to second round. They have a good goal difference. They have good points on the table as well. But देखो, ये ना बहुत अच्छा मैच हुआ ये। दिस वॉज अ फैसिनेटिंग टैक्टिकल बैटल, आई कैन से। टू टीम्स विद अ डिफरेंट प्ले ऑफ स्टाइल, बिकॉज एक टीम का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, दूसरी टीम का भाई साहब अटैक, आइजैक गिलक्रिस्ट, एलेंगा, फाइनली एलेंगा स्टार्ट करा भाई। जापान का क्या था, स्पीड, मोमेंटम, क्विक कॉम्बिनेशन। जापान वांटेड टू प्ले विद थ्रू प्रेशर, लेकिन स्वीडन क्या कर रही थी मानो, फिजिकल स्ट्रक्चर रख रही थी, कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग कर रही थी, एंड यूज सेट पीस एज अ डायरेक्ट अटैकिंग टूल, जो बहुत अच्छा कर रही थी वो लोग। बट Japan wanted the game fast. Sweden wanted the game to be controlled. The match became a fight between technique and physicality, and safe to say, both won.
Both are progressing to the next round. बट जो की बैटल दिखा मेरे को, जापानीज मिडफील्ड मूवमेंट कॉज प्रॉब्लम्स स्वीडन के वजह, एक दो वक्त बहुत स्केयर कर दिए तो लोगों को, आइसोलेट कर दे रहे थे लोगों को, बट गुड थिंग दे केम ऑन. Sweden has a good response by Graham Potter, took this team to round of 32. Congratulations to him, man. Great man. My Liverpool boys are balling, man. They are balling. Let's talk about Turkey and USA, भाई साहब. देखो, टर्की जीत गई 3-2, लेकिन भाई आई एम टेलिंग यू राइट, गो बैक एंड वॉच दिस गेम. कंप्लीट बी और बी टीम खेल रही थी यूएसए की, मैकेनिक को छोड़ के. लेकिन भाई ये आराम से मैच जीत सकती थी यूएस. आई एम सो बुलिश अबाउट यूएस गोइंग फर्दर इन द टूर्नामेंट. दे gonna be a real pedigree to go against. पोचेटिनो ने बहुत अच्छा ड्रिल करा ये टीम को. मैं एक बिट भी शॉक सरप्राइज, अरे ये क्या होगा, यूएसए की टीम को हार गई, दो मैच जीत के हवा निकल के, ऐसा कुछ बेकार बात नहीं बोलूंगा. बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली अटैक कर रहे हो लोग, और बहुत अच्छा वो बिल्डअप करे. टर्की है भाई, मोमेंट्स पे गोल मार दिए भाई ना. देखो, they scored the goal first, US came back, they scored the second one, went on break, they came back, US scored. Berhalter, what a, I mean, उसका फादर द प्रीवियस कोच, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ बच्चे के उस पर. बट भाई आखिरी में बेफुजुल का गोल दे दिया जी, थर्ड वाला. और बोलो ना, उससे पहले यूएस के पास इतने चांसेस थे ना, लॉलीपॉप चांसेस थे, पुश इट गोल, पुश गोल ऐसा था, लेकिन दे मिस्ड इट. दे मिस्ड इट, मे बी फटीक कॉट अप टू देम और समथिंग, आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छा गेम था भाई. और क्या नाम है, ब्रेक होल्डर का गेम अच्छा था. जियो रहना अच्छा मूवमेंट्स क्रिएट कर रहा था. पुलिसिक आया वापस, ही लुक शार्प, द बॉल लूज कर रहा था, लेकिन he'll grow into the tournament for sure. But US gonna play Bosnia, and they're gonna definitely fancy them against them. And round of 16 is looking possibility. This team should do reach at least quarterfinals, और quarterfinals में अच्छा tough fight दे. वो रहना ये टीम की डीएनए. But yeah, Turkey, hard luck. uh, I know you lost two matches, won the last one. Kudos to you guys. But there are some serious problems that you guys need to face. You have a brilliant talent in your team, man. लेकिन टैलेंट टूर्नामेंट नहीं जीत सकता. एक टैलेंट आपको डीप रन पे नहीं लेके जा सकती. यू हैव टू प्ले एज अ टीम. चानानोग्लू आज नहीं खेला, राइटली डिसीजन था वो तो, उसको बिठाने का. And this team should revolve around Arthur Guler from here on, and let's see how things will progress. But my final thoughts for the day 15 are straightforward. That Germany questions is big. They have talent, they have experience, but World Cup punishes team that couldn't adapt. Say, Ecuador showed the perfect underdog formula: defend together, attack quickly, believe. Straightforward. Netherlands continues to look balanced. Turkey showed they can compete with anyone. And the biggest lesson of all, in this tournament, reputation means nothing. The better tactical plan always win for sure. But yeah, congratulations to all the winning team. And don't get fooled looking at the US result. They played far much better, and they could have won this go game close to 5-2, 5-3 भी जीत सकते थे भाई ये लोग. But no problem. My is gonna be them on quarterfinals. At least quarterfinals तो जाना चाहिए टीम, right?